कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रात का समय था। पूरा गोयंका हाउस गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे छिपा था एक भयानक राज। रोही अपने कमरे में बेखबर सो रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी जिंदगी बदलने वाला है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा बेहद धीरे से खुलता है। अंधेरे में दादी माँ की परछाई दिखाई देती हैं। उनके हाथ में एक कपड़ा है जिस पर मुशीली दवाई लगी हुई है। उनके चेहरे पर डर भी है और एक खतरनाक फैसला भी। दादी माँ धीरे धीरे रोही के पास आती हैं। उनका हाथ कांप रहा है, लेकिन इरादा पत्थर की तरह मजबूत है। जैसे ही वो कपड़ा रोही के मुंह के पास लाने वाली होती है, तभी अचानक दरवाजा तेजी से खुलता है। निहार कमरे के अंदर आ जाता है। दादी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक पल के लिए उनकी सांस रुक जाती है। वो तुरंत पर्दे के पीछे छुप जाती है। निहार कमरे में चारों तरफ देखता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन रोही को सोता देखकर उसका शक शांत हो जाता है। वो रोही के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखता है, धीरे से मुस्कुराता है और वापस बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही कमरे का माहौल फिर से डरावना हो जाता है। पर्दे के पीछे से दादी माँ बाहर निकलती हैं। अब उनके चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ सख्ती है। वो एक झटके में कपड़ा रोही के मुंह पर रख देती हैं। रोही नींद में छटपटाती है, हाथ हिलाती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी हरकतें धीमी पड़ जाती हैं और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। दादी माँ गहरी सांस लेती हैं और बेहोश रोही को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले जाती हैं। लंबा अंधेरा गलियारा, दीवारों पर पड़ती परछाइयां और फर्श पर घसीटे जाने की हल्की आवाज, ये सब मिलकर एक डरावना दृश्य बना देते हैं। दादी माँ तहखाने का दरवाजा खोलती हैं। अंदर घुप अंधेरा है। वो रोही को अंदर फेंक देती हैं और बाहर से भारी ताला लगा देती हैं। कुछ देर बाद रोही को होश आता है। उसकी आंखें खुलती हैं। चारों तरफ अंधेरा। वो घबरा कर उठती है। कोई है? दरवाजा खोलो। वो जोर जोर से दरवाजा पीटती है। उसकी आवाज डर से कांप रही है, लेकिन ऊपर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी तहखाने का दरवाजा फिर से खुलता है। रोशनी की एक पतली किरण अंदर आती है। शीतल अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक मुस्कान है। वो झुककर रोही के करीब आती है और कहती है, तुमने सोचा था तुम जीत जाओगी? रोही डर से पीछे हट जाती है। शीतल धीरे से हंसती है। दिल तो करता है यहीं खत्म कर दूं तुम्हें। तभी पीछे से दादी माँ की आवाज आती है। नहीं। शीतल रुक जाती है। दादी माँ सख्त आवाज में कहती हैं, अभी नहीं, अभी इसे जिंदा रहना होगा। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और समझ जाती हैं कि खेल अभी बाकी है। सुबह होते ही गोयंका हाउस में तूफान आ जाता है। निहार कमरे से बाहर भागता हुआ निकलता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजती है। रोही कहाँ है? घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। निहार पागलों की तरह हर कमरे में ढूंढ रहा है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। कोई बताओ, रोही कहाँ गई? लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद अभी जिंदा है। क्या निहार सच तक पहुंच पाएगा? क्या रोही इस खतरनाक साजिश से बच पाएगी, या ये खेल अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है? जानने के लिए देखते रहिए।